नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को आज एक लेटेस्ट अपडेट देने आया हूं और ऐसा अपडेट जो आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा और ये हम सभी के लिए, जितने भी टीजीटी के पिटिशनर हैं, सबके लिए एक खुशी का खबर है। और क्या है वो खबर, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है कि टीजीटी 2016 के जितने भी पिटिशनर हैं वो अपना आवेदन जमा करना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेएसएससी दुर्गा पूजा में बंद था। अब दुर्गा पूजा ख़त्म होने के बाद जेएसएससी वापस खुल गया है, तो जितने भी बचे हुए पिटिशनर हैं टीजीटी 2016 582 बटे 2023 से टैग जितने भी केस हैं, सभी पिटिशनर अपना आवेदन देना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आवेदन देने के बाद क्या होता है, ये सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा, तो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आप लोग अपना आवेदन जमा कर देते हैं 2903, जितने भी पिटिशनर हैं 2903 के, जब आप अपना आवेदन जमा कर देते हैं, उसके बाद सारा आवेदन जमा करने के बाद उसको वापस जब ले जाया जाता है रूम में, जेएसएससी कार्यालय के अंदर, आप लोग तो जान रहे हैं कि खिड़की में जमा होता है काउंटर में, तो वहाँ के बाद जब उसको अंदर ले जाया जाता है तो वहाँ पे एप्लीकेशन को जो आप देते हैं उससे केस नंबर मिलान किया जाता है। ठीक है, ये काम जो है काफ़ी गंभीर तरीके से किया जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग जाते हैं, जमा करते हैं, बस काम ख़त्म। नहीं, उसका पूरा सही तरीके से मिलान किया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है जेएसएससी में। ऐसा नहीं कि कोई भी आवेदन जमा कर देगा और जमा करके आ जाएगा, नहीं, आपके केस नंबर को वहाँ पे मिलाया जाएगा और मिलाता है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, कौन से केस नंबर है आपका, आप टैग हैं कि नहीं हैं, ये सारा चीज़ उसमें मिलाया जाता है वहाँ के अधिकारियों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा। ठीक है, इसीलिए जो लोग कहते हैं कि 11 तारीख का जिनका केस लगा हुआ था, 11 सितंबर का, वो भी जमा करेंगे, तो जमा करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक रद्दी के जैसे फेंक दिया जाएगा, है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे मिलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, दूसरी बात यह सुनने में मिला है, यही सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि जो वहाँ पे आवेदन जमा किया जा रहा है, वहाँ से पता चला कि ये आवेदन जमा करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जो केस के जजमेंट में जो बताया गया है कि 8 वीक के अंदर आपको आवेदन जमा कर देना है, तो उस समय अवधि तक आवेदन जमा होता रहेगा। ठीक है, एक टाइमलाइन ख़त्म हो जाने के बाद आपका आवेदन नहीं जमा होगा। फिर से हम कह रहे हैं कि बहुत गंभीर होकर इस पर कार्य किया जा रहा है, इसीलिए समय रहते आप सभी अपना आवेदन जमा कर दें। उसके बाद समय ख़त्म हो जाने पर आवेदन नहीं लेगा। और ये भी पता चला कि आवेदन जमा होने के बाद जो प्रक्रिया है, जजमेंट में जो कुछ भी लिखा है वो सब फॉलो किया जाएगा। यानी कि 2034 सीट जो देने की बात कही गई है उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जितने भी आवेदन जमा होंगे, आगे की प्रक्रिया उन्हीं से बढ़ाई जाएगी। यानी कि 2034 सीट को भरने का काम मतलब शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि आप सभी जानते हैं सरकार एलपीए में चली गई है, लेकिन एलपीए एक्सेप्ट नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा अभी तक। हालांकि हम लोग मानते हैं कि दुर्गा पूजा का त्यौहार था, छुट्टियां चल रही थी, लेकिन कोर्ट खुलने के बाद भी, हम लोग जान रहे हैं शनिवार को ही कोर्ट खुल गया है, उसके बाद भी अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि एलपीए को एक्सेप्ट कर लिया गया है या नहीं किया गया है। ज़्यादातर उम्मीद तो यही लग रही कि एक्सेप्ट हो ही नहीं, है ना, यही उम्मीद जताया जा रहा है। लेकिन अब आगे देखिए, आने वाले कुछ दिनों में अगर एक्सेप्ट हो भी जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट बेंच का ऑर्डर है वही सेम टू सेम इसमें भी लागू हो जाएगा, है ना। 2034 सीट भरे जाएंगे तो भरे जाएंगे,
बात रही दूसरा, एक जजमेंट में एक और पहलू था कि वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, जिसके अध्यक्ष एस एन पाठक सर को बनाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है इसको जांच करने से। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता कि इसके पीछे क्या कारण है। अब उसके उनके स्थान पर इस काम को कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। ठीक है, यह भी एक सवाल है कि उनके जगह पर ये काम कौन करेगा, ये काम होगा भी कि नहीं। ये काम तो सेकेंडरी चीज़ हो गया दोस्तों, लेकिन पहला जो प्राइमरी चीज़ है 2034 सीट भरा जाना, वो निश्चित रूप से भरा जाएगा। प्रक्रिया चल रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें स्टे नहीं लगा देती कोर्ट, और स्टे तो तभी लगाएगी जब एलपीए एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट भी हो जाता है तो स्टे लगना लगभग नामुमकिन है, ना के बराबर है। कोर्ट के आदेश का पालन करना जेएसएससी की मजबूरी है और वो कर भी रही है। ठीक है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आवेदन आप अपना जमा करिए। 2034 सीट भरने वाला है, ये कंफर्म है। ठीक है, और भी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो 2016 टीजीटी के कैंडिडेट हैं, ये जानकारी उन तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे चैनल को प्यार दें। मैं इतना ही कहूँगा, और अधिक जानकारी के लिए बने रहें मेरे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।